नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम जानने वाले हैं इस टेंस के बारे में। तो दोस्तों पहला सवाल मन में यही उठता है कि इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों इस टेंस के वाक्यों में देखिए मुख्य क्रिया के साथ क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा हूँगा। तो दोस्तों ये चार इसके शब्द होते हैं जो भी इस मुख्य क्रिया के साथ आते हैं। तो अगर ये चार शब्दों का यूज़ हो रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा, तो वो होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। बस एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इस टेंस में दोस्तों सेम होता है ये कंटिन्यूस टेंस की तरह, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरह ही सेम है। बस इसमें समय के बारे में भी बताया गया होता है। दोस्तों समय के बारे में ही बताया गया होता है और समय के लिए आप यूज़ करते हैं सिंस या फॉर का। दोस्तों तो अगर मैं आपको उदाहरण दूं, राम 4 घंटे से सो रहा होगा, सीता सुबह से नाच रही होगी, मैं 8 घंटे से सो रहा हूँगा, लोग 5 बजे से घूम रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, टाइम भी बताया गया है, सुबह से 4 बजे से 5 बजे से 5 घंटे से। तो जहाँ पे भी टाइम भी बताया गया है से के साथ, वो होते हैं आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य। तो दोस्तों अब देखिए समय के साथ से के लिए यूज़ होता है सिंस का और फॉर का। अब दोस्तों कहाँ सिंस आता है, कहाँ फॉर, ये मैं आपको हर एक पुराने जो वीडियोज़ हैं आपके टेंसेस के उसमें भी बता चुका हूँ, और एक सेपरेट वीडियो भी दोस्तों मैंने बनाई हुई है सिंस और फॉर की, तो आप वो देख सकते हैं। फिर भी जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनके लिए एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। दोस्तों देखिए समय के साथ सिंस का यूज़ तब होता है जब निश्चित समय की बात हो रही है, टाइम डेफिनेट है कि सुबह से, सीता सुबह से खेल रही है, तो बताया हुआ है सुबह से। मैं 4 बजे से सो रहा हूँ, बताया हुआ है 4 बजे से। मैं 5 बजे से खा रहा हूँ। तो दोस्तों सुबह से, शाम से, 5 बजे से, 6 बजे से, जब टाइम पर्टिकुलर डेफिनेट दिया होगा तो वहाँ पे यूज़ होता है सिंस का। और फॉर यूज़ होता है दोस्तों टाइम ड्यूरेशन के लिए, जब टाइम की अवधि बताई गई हो। मान लीजिए राम 4 घंटे से खेल रहा है, मैं 8 घंटे से सो रहा हूँ, तो 4 घंटे क्या है, एक अवधि है, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि 4 बजे से खेल रहा है या सुबह से खेल रहा है या 5 बजे से खेल रहा है, नहीं, 4 घंटे से। तो 4 घंटे एक ड्यूरेशन है, मैं 8 घंटे से सो रहा हूँ, तो 8 घंटे क्या है, एक टाइम की अवधि है। तो अवधि के लिए यूज़ होगा फॉर, और जहाँ भी डेफिनेट टाइम बताया गया है वहाँ यूज़ होगा दोस्तों आपका सिंस। तो ये होता है सिंस और फॉर में डिफरेंस। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें पहला जो वाक्य होता है आपका वो होता है एज यूजुअल एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों की दोस्तों पहचान क्या होती है, या ये वाक्य वो होते हैं जिसमें ना तो नहीं का यूज़ होता और ना ही कोई सवाल पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों इसका रूल हम देख लेते हैं एक बार। इसका जो रूल है, फिर पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है आपका विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है आईएनजी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट, और फिर आता है दोस्तों लास्ट में सिंस या फॉर। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल्स देखिए, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा। अगर मैं दोस्तों इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में एक वाक्य बनाऊं, राम घूम रहा होगा, राम घूम रहा होगा, तो उसे क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में, राम विल बी वॉकिंग। राम घूम रहा होगा, राम विल बी वॉकिंग। अब यहाँ पे क्या हो गया, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, यहाँ पे क्या हुआ, समय के साथ से आ गया आपका, तो टाइम बता दिया कि 2 घंटे से घूम रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, राम क्या आएगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन, फिर क्या आ जाएगा, वॉक प्लस आईएनजी हो जाएगा वॉकिंग। अब दोस्तों क्या आएगा, देखिए 2 घंटे से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है, टाइम ड्यूरेशन है 2 घंटे से, तो क्या आएगा, फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अगला है मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा, मैं सुबह से गाना गा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग। अब दोस्तों सिंस आएगा या फॉर आएगा, देखिए सुबह से, टाइम पर्टिकुलर है सुबह से, तो क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग। आई विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, लोग कल से स्टेज पर नाच रहे होंगे, लोग कल से स्टेज पर, टाइम बता दिया पर्टिकुलर, ध्यान दीजिए, कल से, कल से को क्या कहते हैं दोस्तों, यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा, पीपल विल हैव बीन, डांस प्लस इंग क्या हो जाएगा, डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस
यस्टरडे। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, टाइम ड्यूरेशन है तो फॉर आएगा और पर्टिकुलर टाइम है तो आएगा आपका सिंस। तो ये था दोस्तों आपका एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो अगला है दोस्तों आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो दोस्तों नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में दोस्तों आपका सिर्फ नहीं आ जाता है, नहीं जहाँ पे आ जाएगा वो हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट, फिर आता है विल नॉट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है सिंस या फॉर। कहाँ पे सिंस कहाँ पे फॉर ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए एग्जाम्पल है, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा तो क्या हो जाएगा? राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग, क्या आएगा दोस्तों? फॉर 2 आवर्स, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन है तो क्या आ जाएगा? फॉर। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ, मैं सुबह से गाना नहीं गा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या आएगा दोस्तों? सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस आया क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन पर्टिकुलर है कि सुबह से मतलब पर्टिकुलर है तो आएगा सिंस। लोग कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे होंगे, लोग कल से स्टेज पर नहीं नाच रहे होंगे, कल से के लिए क्या आएगा? यस्टरडे। तो पीपल विल नॉट हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज, अब क्या आएगा दोस्तों? सिंस। क्यों? क्योंकि टाइम पर्टिकुलर दिया हुआ है कि कल से के लिए आता है यस्टरडे, तो सिंस यस्टरडे। तो पीपल विल नॉट हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे। तो ये था दोस्तों आपका नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अगला है दोस्तों आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब दोस्तों प्रश्नवाचक वाक्य जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जहां पे भी प्रश्न पूछा जाएगा वो होंगे आपके सारे प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखिए इसका रूल देखिए, सबसे पहले आता है WH फैमिली, फिर आता है विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट और फिर आता है आपका सिंस या फॉर। दोस्तों यहाँ पे 2 चीजें ध्यान देने वाली हैं जो आपको याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ रहा है और WH फैमिली का कोई भी वर्ड होगा तो वाक्य की शुरुआत होगी हमेशा WH फैमिली के वर्ड से। WH फैमिली के वर्ड क्या होता है दोस्तों? WH फैमिली क्या होती है ये मैं आपको पुराने सभी टेंसेस के वीडियोस में बता चुका हूँ, सेपरेट वीडियोस भी बना चुका हूँ WH फैमिली के। तो WH फैमिली वो होती है जब भी किसी वर्ड में WH का यूज़ होता है, WH से कोई भी वर्ड होता है, तो जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मैनी, ये सारे होते हैं WH फैमिली के वर्ड्स, ठीक है। तो ये होती है आपकी WH फैमिली। तो इस पे अगर हम देखें एग्जाम्पल्स, तो क्या राम 2 घंटे से घूम रहा होगा? तो क्या हो जाएगा? विल राम, क्या आएगा? हैव बीन वॉकिंग। अब दोस्तों यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा? देखिए 2 घंटे से, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, पर्टिकुलर टाइम नहीं है, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है तो क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अब अगला है, क्या मैं सुबह से गाने गा रहा हूँगा? क्या मैं सुबह से गाने गा रहा हूँगा? तो क्या हो जाएगा? विल, फिर क्या आएगा? आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग्स सिंस मॉर्निंग। दोस्तों यहाँ पे सिंस आया क्यों? क्योंकि टाइम पर्टिकुलर बता दिया है कि सुबह से, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? सिंस, ठीक है। अब अगला देखिए, लोग कल से स्टेज पर क्यों नाच रहे होंगे? यहाँ पे दोस्तों देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि यहाँ पे WH फैमिली का आगमन हो चुका है। देखिए लोग कल से स्टेज पर क्यों नाच रहे होंगे, यहाँ पे जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ पे WH फैमिली का यूज होगा। अब देखिए लोग कल से स्टेज पर क्यों नाच रहे हैं, तो यहाँ पे बताना होगा कि क्यों नाच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? WH फैमिली के क्यों को क्या कहते हैं? वाई। तो वाई के बाद आएगा विल, फिर आएगा पीपल, फिर क्या आएगा? हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्या हो जाएगा? डांसिंग ऑन द स्टेज। अब क्या आएगा दोस्तों? सिंस या फॉर। देखिए लोग कल से क्या हो गया? पर्टिकुलर टाइम है तो क्या आ जाएगा? सिंस यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा ये सेंटेंस? वाई विल पीपल हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे। अब वो कब से खेल रहा होगा, यहाँ पे भी दोस्तों कब से क्या है? WH फैमिली, जिसे कहते हैं सिंस व्हेन। दोस्तों WH फैमिली जानना बहुत जरूरी है। आप देखिए किसे क्या कहते हैं, तो वो कब से खेल रहा होगा?
यहाँ पे भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, बताना होगा कब से खेल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है, 5 बजे से, कल से, सुबह से, दिन से, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा WH फैमिली, तो क्या आ जाएगा सिंस व्हेन, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट will he सिंस व्हेन ही हैव बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा होगा। since when will he have been playing। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो अगला है दोस्तों आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक। दोस्तों सेम होता है इंटेरोगेटिव की तरह, बस इसमें सिर्फ क्या आ जाएगा आपका एज यूजुअल नॉट। तो इसका जो रूल है WH फैमिली, फिर आता है विल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है दोस्तों आपका नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, और फिर आता है आपका सिंस या फॉर। अब इसके एग्जांपल्स देखिए, क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, क्या राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, तो क्या आ जाएगा विल राम, फिर क्या आ जाएगा नॉट हैव बीन वॉकिंग। अब दोस्तों क्या आएगा सिंस या फॉर, देखिए 2 घंटे से टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, टाइम ड्यूरेशन है, तो क्या आएगा फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, विल राम नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अब अगला है क्या मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँगा, क्या मैं सुबह से नहीं गा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा विल आई, फिर क्या आ जाएगा नॉट हैव बीन सिंगिंग। अब क्या आएगा दोस्तों सिंस, क्योंकि यहां पे टाइम क्या है पर्टिकुलर बताया हुआ है सुबह से, तो क्या आ जाएगा सिंस मॉर्निंग। विल आई नॉट हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब है वो लोग कल से स्टेज पर क्यों नहीं नाच रहे होंगे, लोग कल से स्टेज पर क्यों नहीं नाच रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पे आगमन हो चुका है अगेन WH फैमिली का क्यों। अब दोस्तों पहली बात ये है कि देखना पड़ेगा कि यहाँ पे WH फैमिली आएगी कि नहीं। अब दोस्तों देखिए जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है इस सेंटेंस का। देखिए लोग स्टेज पर क्यों नहीं नाच रहे होंगे, लोग क्यों नहीं नाच रहे, तो क्यों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, तो आएगा आपका WH फैमिली का यूज होगा। क्यों को कहते हैं दोस्तों वाई, तो सबसे पहले आ गया आपका वाई, फिर क्या आएगा विल, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट आपका हो गया पीपल, फिर क्या आएगा नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, फिर क्या आ जाएगा डांस प्लस इंग, डांसिंग ऑन द स्टेज। अब क्या आएगा दोस्तों सिंस या फॉर में से कल से, दोस्तों पर्टिकुलर बताया हुआ है कल से, तो क्या आएगा सिंस यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस वाई विल पीपल नॉट हैव बीन डांसिंग ऑन द स्टेज सिंस यस्टरडे। अब राम 4 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, राम 4 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, यहां पे भी दोस्तों क्यों आ चुका है जो कि वाई है, तो यहाँ पे वाई का यूज WH फैमिली का यूज होगा क्योंकि जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। तो वाई, फिर क्या आ जाएगा विल राम नॉट हैव बीन स्टडिंग। अब क्या आएगा दोस्तों सिंस या फॉर में से, देखिए 4 बजे से, पर्टिकुलर टाइम है 4 बजे से, तो क्या आएगा सिंस 4 o'clock। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस वाई विल राम नॉट हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तो दोस्तों ये था आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव।